हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम चर्चा करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर। स्टूडेंट्स, अब आप सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन पुट हो रहा होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के दौरान सर हमने सीख तो लिया था, बट अब मैं बात करने वाला हूँ रिटायरमेंट के केस में। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो रहा था तो वो अपने साथ एक कैपिटल की अमाउंट लेके आया था और एक प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आपके जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने पास्ट में जो स्ट्रगल्स किए थे उसके रिगार्डिंग वो अपकमिंग पार्टनर से अपना गुडविल का पार्ट मांग रहे थे। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाने लग रहा है, इट मीन्स फ्यूचर में उसे पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट रिसीव नहीं होंगे। इट मीन्स आज तक की जो उसकी रेपुटेशन थी उसका बेनिफिट कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर फ्यूचर में उठाने वाले हैं। तो जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाएगा वो अपनी कैपिटल के साथ एडिशनल अपनी रेपुटेशन का पार्ट लेकर जाएगा। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग से। देखिए, द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये बोलता है कि आपका जो पार्टनर छोड़कर जाने लग रहा है पार्टनरशिप फर्म को, वो फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म को जो भी प्रॉफिट रियलाइज होंगे उसमें किसी भी टाइप का कोई एडिशनल बेनिफिट रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके क्विट करने के बाद वो सभी के सभी प्रॉफिट्स रिमेनिंग पार्टनर्स को रिसीव होंगे। Therefore, all remaining partner pay to retiring partner the share of goodwill in a gaining ratio. तो क्या बोलता है, जो भी आपके कॉन्टिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो आपके रिटायरिंग पार्टनर्स को उसके गुडविल के शेयर को किस रेशो में पे करेंगे? गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। अब एक पार्टनर छोड़कर जाने लग रहा है और अपने पार्ट को रिमेनिंग पार्टनर्स की फेवर में छोड़कर जाएगा, तो जिस भी प्रपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर उसके शेयर को एक्वायर करेंगे, इट मींस गेन करेंगे, तो वो गुडविल के पार्ट को गेनिंग रेशो में ही लेकर आने वाले हैं। जो छोड़कर जाएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो रिसीव करने लग रहे हैं उसके शेयर को उनके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसकी एक सिंगल जर्नल एंट्री करने वाले हो, वो क्या होगी? देखिए, रिमेनिंग, इसी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो आप? कॉन्टिन्यूइंग भी करते हो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? इन गेनिंग रेशो। तो इस तरह आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके देंगे किसका? गुडविल का, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्ट। अब मैं इसी बात को एक डेमो के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके दूंगा। देखिए, तो स्टूडेंट्स, अब मैं गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिटायरिंग पार्टनर के केस में एक डेमो के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके देने वाला हूं। देखिए, ए बी सी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, और जो आपका सी पार्टनर है वो किसी भी रीजन की वजह से क्या लेने लग रहा है? पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेने लग रहा है। आफ्टर दैट आपके जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं वो कौन रहने वाले हैं? ए और बी रहने वाले हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 3-2-1। तो सी का पार्ट कितना बनता है? सी का पार्ट बनता है 1/6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात क्लियर करवा दूं, अगर आपको अभी तक भी एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, रिटायरमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा है गुडविल का, और आप अब तक भी ये नहीं जानते कि आपकी वैल्यूड गुडविल और एक्वायर्ड गुडविल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जिन 8 नंबरों के लिए मेहनत कर रहे हो वो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं, वैल्यूड गुडविल और एक्वायर्ड गुडविल में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, गुडविल को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक वैल्यूड गुडविल एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड गुडविल।
मैंने आपको बताया था जब ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के स्टॉक एसेट्स प्लस उसकी रेपुटेशन को खरीद लिया जाता है तो उसे एक्वायर्ड गुडविल का पार्ट माना जाता है और एक्वायर्ड गुडविल को मेंशन किया जाता है कहां पर? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये जो आपकी गुडविल होती है वो आपकी एक्वायर्ड गुडविल होती है और क्या बताया हुआ है? विद इन 5 इयर्स। विद इन 5 इयर्स ये कंपल्सरी होता है आपको ये गुडविल बैलेंस शीट से क्या करनी होती है? खत्म। जो आपको ये नहीं बोलते टीचर्स कि बुक्स में ऑलरेडी अगर गुडविल रिप्रेजेंटेड है तो उसे क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना। ये राइट ऑफ ऐसे नहीं की गई, पास्ट में कभी इसकी आपने एंट्री की थी। पास्ट में क्या एंट्री की थी इसकी? ओपनिंग एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये क्या बन गई इसकी? ओपनिंग एंट्री। क्या बन गई है इसकी? ओपनिंग एंट्री। अब जो आप ये राइट ऑफ करते हो ना तो ये इसकी क्या होती है? ये इसकी सर क्लोजिंग एंट्री होती है। और क्लोजिंग एंट्री में क्या एंट्री करते हो आप? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इट मींस पहले जब पार्टनर्स के पार्ट में से क्या किया था आपने? डिडक्ट किया था, अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या कर देते हो? खत्म कर देते हो। इसको बोलते हो आप गुडविल को राइट ऑफ करना। रियलिटी में जो आप करके देते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टूडेंट्स, वो आपकी जस्ट क्लोजिंग एंट्री होती है। इसका फर्स्ट वन का इंपैक्ट खत्म करने के लिए, समझ रहे हैं? तो फर्स्ट गुडविल जो मेरी होगी वो कौन सी गुडविल होगी? आपकी एक्वायर्ड गुडविल, जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट का दर्जा देते हो, उसके एसेट साइड में देखने को मिलती है। एक तो ये हिंट मिला। सेकंड गुडविल कहां पे मिलेगी? सेकंड गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल। ये आपको हमेशा मेंशन होगी कहां पर? एडजस्टमेंट्स में। तभी तो सर हम डिफरेंस पता लगा पाएंगे कि कौन सी आपकी वैल्यूड गुडविल है और कौन सी आपकी एक्वायर्ड गुडविल है। ये बैलेंस शीट में देखने को मिलती है और ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट दो गुडविल होती है ना। जब क्वेश्चन पुट करते हो सर यहाँ पे तो दो गुडविल है, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट के केस में भी, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर आपको एडजस्टमेंट पे कोई गुडविल गिवन है तो वो किसका पार्ट होता है? वैल्यूड। जब कोई पार्टनर जाएगा तो उस डेट को रिमेनिंग पार्टनर एक कंपनसेटेड फिगर्स निकालते हैं एक अप्रोक्सीमेशन के बिहाफ पर, उसे आप किसका पार्ट मानते हो? वैल्यूड गुडविल का। और जो कभी आपने पास्ट में खरीदी थी उसको किसका पार्ट मानते हो? एक्वायर्ड गुडविल का। अब क्लियर है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सर इस टॉपिक में मैं जो बात करने लग रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी वैल्यूड गुडविल को लेके। समझ रहे हो? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर कितना बनता है? 60,000 इंटू में 1/6 कितना आ गया? 10,000। इस 10,000 को कौन देंगे? ए और बी। सर किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। क्या बताया था, जब आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो आपका न्यू रेशो ही आपका गेनिंग रेशो होता है। तो ए और बी का सी की रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो क्या होगा? 3:2 और ऑटोमेटिकली ही ये क्या बन जाएगा? इनका गेनिंग रेशो भी। तो आप क्या जर्नल एंट्री करने वाले हो? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिल जाएगा? सी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। कितना था? 10,000। 10,000 का 3/5 कितना हो गया? 6,000 और 2/5 कितना हो गया? 4,000। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा इन रिगार्डिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इसी से रिलेटेड सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो रेडी रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए।